बर्ट्रैंड रसेल का दृष्टिकोण। आपने कहा कि अच्छा होता कि हम अपनी धरती ही सुधारते और बेचारे चांद को अपने भाग्य पर छोड़ देते। इसमें आप आगे बताते हैं कि अभी तक तो हमारी मूर्खताएं धरती तक ही सीमित रही है, उन्हें ब्रह्मांड व्यापी बनाने में मुझे कोई ऐसी बात प्रतीत नहीं होती जो विजयोत्सव मनाने लायक हो। हम चंद्रमा पर पहुंच गए तो क्या? आगे उन्होंने बहुत मार्मिक बात कही कि हम इस धरती को ही सुखी नहीं बना पाए तो प्रगति हमारी बेमानी है। सचमुच हम प्रकृति की उदारता और उसके मौन संदेश को काश समझ पाते, उसके निष्काम त्याग के भाव हमारे मन की बगिया में भी कुछ जन्म जाते हैं। सच मानो स्वर्ग से रूबरू तस्वीर धरती के कण कण में दृष्टिगत होती। देव भी हमारे इस निष्काम निष्प्रिय निष्ठा के आगे अपना सर शान से झुकाते हैं। विशाल ब्रह्मांड का कण कण हमें सीख देता है अपनी उदारता से। धरती माँ हमें सहना सिखाती है, पानी अग्नि वायु हमें मर्यादा में रहना सिखाते हैं, आकाश का हमें विशाल का एक छाती रखकर निस्वार्थ भाव से सबका सहयोग करना सिखाता है, पर्वत हमें गर्व से ऊंचा सिर हो ऐसा करने की प्रेरणा देता है, फलों से लदी टहनियां हमें विनय पूर्वक झुकना सिखाती है, नदी सदा मिलजुल कर सतत प्रवाहमान रहने की प्रेरणा देती है। इतना ही नहीं, खिड़कियां हमें मन के मेल को दूर कर ज्ञान के प्रकाश बढ़ने की प्रेरणा देती है। दीवार पर लगी घड़ी हमें समय की नश्वरता को समझ उसका सदुपयोग करके जीवन सुधारने की प्रेरणा देती है। और भी बहुत सारी जीव और अजीब चीजें हमें प्रेरित करती है। इस तरह आवश्यक नहीं मेरा और आपका मत रसेल साहब से मिले, पर उनके चिंतन पर हमारा विचार करने के रास्ते रसेल साहब से मिले पर उनके चिंतन पर हमारा विचार करने के रास्ते तो खुले हैं।